ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः, श्लोक नंबर 5। ये श्लोक है उद्धरे दात मनात्मानम्। उद्धरे दात्मनात्मानं नात्मा न मवसादयेत्। नात्मा न मवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु। रात्मैव रिपुरात्मनः। रात्मैव रिपुरात्मनः। एक बार फिर बोलती हूँ। ये है उद्धरे दात्मनात्मानं नात्मा न मवसादयेत्। उद्धरे दात्मनात्मानं नात्मा न मवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु। रात्मैव रिपुरात्मनः। इस श्लोक में कहा गया है उद्धरेत। यह वर्ड है द। जब हम इसकी संधि करेंगे उद्धरेत प्लस आत्मना प्लस आत्मानम। उद्धरेत का मतलब उद्धार करे। आत्मना अपने द्वारा। आत्मानम अपना। आत्मा आत्मना अपने द्वारा। आत्मानम ये 3 वर्ड्स हैं, ध्यान रखना। उद्धरेत दात्मनात्मानम है। उद्धरेत प्लस द को आ की मात्रा दी हुई यहाँ पर आत्मना, और उसके बाद मन आत्मानम जहाँ का है आत्मानम। उद्धरेत प्लस आत्मना प्लस आत्मानम। आत्मना अपने द्वारा, आत्मानम अपना। उद्धरेत उद्धार करे। अपने द्वारा अपना उद्धार करे। अगला वर्ड है नात्मा न मवसादयेत्। ये शब्द है न प्लस आत्मानम, और आत्मानम अपना। ना का मतलब नहीं। अवसादयेत् पतन। अपना पतन ना करे। ना न प्लस आत्मानम प्लस अवसादयेत्। न का मतलब नहीं। आत्मानम अपना। अवसादेत पतन। अपना पतन ना करे। तो हमारे 2 पार्ट्स हैं। पहले अपने द्वारा अपना उद्धार करे। आत्मा आत्मानम। आत्मा अपने द्वारा, आत्मानम अपना। उद्धरेत उद्धार करे। और फिर है उसके बाद, अब श्लोक को तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक इसका प्रॉपर हमें वर्ड बाय वर्ड मीनिंग नहीं पता चलता, याद नहीं होता। और उसके बाद कहा है नात्मा न मवसादेत। न आत्मानम, न का मतलब नहीं। आत्मानम का मतलब अपना। अवसादेत पतन, अपना पतन ना करे। थर्ड पार्ट है आत्मैव ह्यात्मनो बंधु। यहाँ तक थर्ड पार्ट है। आत्मैव ह्यात्मनो बंधु। आत्मैव आत्मा प्लस एव। आत्मा का मतलब आप, स्वयं। एव ही, स्वयं ही। ह्यात्मनो ही का मतलब क्योंकि। ही प्लस आत्मनो, यहाँ पर वर्ड कहा है ही क्योंकि। आत्मनो जब हम संधि करेंगे आत्मनः। आत्मनः। और यहाँ पर पहले वर्ड है आप ही क्योंकि। ही क्योंकि आत्मा एव आप ही। आत्मनः बंधु अपना मित्र है। क्योंकि स्वयं मनुष्य आप ही अपना बंधु है। ये दोबारा देख लो। ही आत्मनो, आत्मैव आत्मा प्लस एव। आप ही, स्वयं ही
क्योंकि आप ही अर्थात स्वयं ही आत्मनः अपना बंधु मित्र है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है। और अगला 4th पार्ट है रातमैव रिपुरात्मनः। ये र तो उसके साथ हो जाएगा, बंधु के साथ हम र मिलाएंगे तो बंधु हु, ये जो वर्ड आएगा बंधु हु, बंधु का मतलब मित्र है। उसके बाद है रातमैव, वर्ड वास्तव में आत्मैव, आत्मा एव, आप ही, रिपु शत्रु है, आत्मनः अपना, आप ही इंसान अपना शत्रु है। अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन ना करे, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। अब ये जो कहा है अपने द्वारा अपना उद्धार करे, इसका मतलब है कि ये जो शरीर इंद्रियां मन बुद्धि है, इन सब को हम अपना ना माने, ये प्रकृति की हैं। हम तो आत्मा स्वयं इंसान परमात्मा का अंश है। ये चीज़ें जो हैं प्रकृति की हैं और प्रकृति आगे परमात्मा की ही है, लेकिन हम इनको शरीर इंद्रियां मन बुद्धि को अपना मान लेते हैं। ये अपने नहीं है, इसीलिए कहा है यहाँ पर कि शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि से अपने आप को ऊंचा उठाए, इनसे संबंध विच्छेद करे। और फिर कहा है आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है और ये शरीर इंद्रियां मन बुद्धि का संबंध प्रकृति के साथ है। और प्रकृति की हर चीज नाशवान है, आत्मा सदा रहने वाला है। तो इसलिए कहा है कि जो चीज नाशवान है, जड़ता से परमात्मा के साथ कैसे मेल हो सकता है? इन चीजों से तो संबंध विच्छेद करके परमात्मा से मेल हो सकता है। जितनी देर हम इन चीजों के साथ अपना संबंध बनाई रखेंगे, उतनी देर परमात्मा से मेल नहीं होता। परमात्मा सभी में अनुभव नहीं होता। क्यों? स्वार्थी पाना जाता है। जब हम इन चीज़ों से अपना संबंध बनाते हैं, पहले तो कोई चीज़ नहीं होती, हमें उसकी कमी खलती है। जब वो चीज़ हमारे पास आ जाती है, हम उसके अधीन हो जाते हैं। हमारा उनके बिना गुजारा नहीं, हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस वैसे बन जाती है। तो इसलिए कहा है कि अगर परमात्मा को अनुभव करना है तो हमें इनसे अपना संबंध विच्छेद करना होगा। और संबंध विच्छेद करने का मतलब चीज़ों को छोड़ देना नहीं है, चीज़ों को प्रयोग करना है, चीज़ों में रहना है, लेकिन चीज़ों को अपने अंदर नहीं बसाना। संबंध विच्छेद करने का मतलब आसक्ति को ख़त्म करना, कि जब हम अपने आप को इनसे ऊपर उठा लेते हैं, फिर हम अपना उद्धार, इनसे निर्लिप्त होना, इनके अधीन ना होना, इनमें ना फंसना, यही कहा है अपना उद्धार करना। और फिर कहा है कि जो ज्ञान योग का साधक है, वो अपने ज्ञान के द्वारा इन वस्तुओं से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है। जो भक्ति योग का साधक है, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, वो अपनी इस विचार शक्ति से संबंध विच्छेद कर लेता है चीज़ों से। और जो कर्म योग का साधक है, वो इन मन बुद्धि इंद्रियों को संसार की सेवा में लगाकर अपना संबंध विच्छेद कर लेता है संसार से। तो भक्ति योग का साधक भी, ज्ञान योग का साधक भी और कर्म योग का साधक भी इस संसार से अपना जब संबंध विच्छेद कर लेता है, तब ये है कि वो अपना स्वयं मित्र है, अपना उद्धार करता है। कि जब वो ये संबंध विच्छेद कर लेता है, वो अपना उद्धार करता है। फिर दूसरा उसके बाद कहा है ना अवसादेत, अपने आप को पतन की ओर ना ले जाए। अब पतन हमारा तब हम होगा कि जब हम इन पदार्थों के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं, फिर हमारा पतन निश्चित है। जब हम संबंध विच्छेद कर लेते हैं तो हमारा उद्धार निश्चित है। जब हम संबंध विच्छेद कर लेते हैं तो हमारा उद्धार निश्चित है। अगर संबंध विच्छेद नहीं होता, इन्हीं को महत्व देते रहते हैं, इन्हीं में उलझे रहते हैं, और किसी को धन मिल गया, किसी को पद मिल गया, किसी को अधिकार मिला, ये चीज़ जो है उनके मिलने से इंसान अपने आप को जब बड़ा, श्रेष्ठ और अपने आप को स्वतंत्र मानता है, इतनी चीज़ें मेरे पास आ गई, वो क्या करता है? वास्तव में अपना पतन करता है। इंसान के अंदर एक ईगो आ जाती है कि मेरे पास ये कुछ आ गया। तो वास्तव में तो ये चीज़ें जो है वो स्वयं नहीं बढ़ा हुआ, ये तो सिर्फ धन पद अधिकार जो है ये बढ़े हुए, स्वयं का तो कोई महत्व नहीं रहा।
लेकिन अगर इस तरह से सोच के अपने आप को इंसान इन वस्तुओं के पराधीन हो जाता है, इनके बिना गुजारा नहीं होता, और वास्तव में जब किसी के पराधीन हो गया तो फिर वो अपना पतन करता है। अपनी अहमियत इंसान भूल जाता है कि मैं परमात्मा का अंश हूँ। और फिर तीसरा पार्ट है, इंसान पहला तो है अपना उद्धार करे, दूसरा अपना पतन ना करे, और तीसरा कहा है इंसान स्वयं ही अपना बंधु है। तो इसमें ये कहा है हमें ये जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो है, इनको जब हम अपना ना माने और दूसरों की सेवा में लगाएं, मतलब कि परहित के लिए हमारे कर्म यज्ञ बने हुए हों, फिर इंसान स्वयं क्या है? अपना मित्र है। दूसरे को सुख दे के इंसान को एक खुशी मिलती है। जब हमारे कर्म निष्काम भाव से होंगे तो हम स्वयं ही अपने मित्र हैं, फिर स्वयं ही हम। कई बार इंसान कहता है कि ये जो संत महात्मा के सानिध्य वगैरह में होकर भी तो इंसान अपना उद्धार कर सकता है, ये क्यों कहा कि अपना उद्धार करे? तो यहाँ पर ये कहा है कि गुरु संत महात्मा में पहले श्रद्धा भी तो होनी चाहिए। श्रद्धा होगी तो तभी उद्धार करेंगे। अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो उद्धार कैसे करोगे आप अपना? तो ये कहा है कि इसलिए कहा है कि स्वयं इंसान अपना उद्धार अपने आप करने का मतलब कि अपने आप को ऊंचा उठाए, इन चीज़ों में अपना संबंध ना जोड़े, प्रयोग जरूर करे। कोई चीज़ ये नहीं है कि छोड़ देनी है। हमें ये मानव जीवन मिला हर कुछ प्रयोग करने के लिए मिला है। और फिर यहाँ पर तीसरे उसमें कहा कि इंसान जब ऐसा करता है कि अपने आप को इन चीज़ों से ऊपर भी उठा लेता है, अपना उद्धार करता है, जब उद्धार करता है तो फिर वो अपना मित्र है। उसके सारे कर्म निष्काम भाव से हैं तो फिर वो क्या है? अपना मित्र है। और जब उसके अंदर इन चीज़ों के साथ महत्ता जब वो देने लगता है, वो अपना पतन करता है। जब वो अपना पतन करता है वो अपना शत्रु है। जितना इन चीज़ों के साथ वो अपना महत्व जोड़ता जाता है उतना उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष की चीज़ें आती जाती हैं। ये इन चीज़ों के आने से आती है। इन चीज़ों को प्रयोग करें, लेकिन अगर आसक्ति ना रखें, कामना, ममता, आसक्ति ना हो तो हमारा उद्धार है। अगर उद्धार है तो हम अपने मित्र हैं, और जब हम संबंध जोड़ लेते हैं तो फिर हमारा पतन है। अगर हमारा पतन है तो फिर हम स्वयं ही अपने शत्रु हैं। जब हम ये सोच लें कि स्वयं ही हम अपने मित्र हैं, स्वयं ही हम अपने शत्रु हैं, हम दूसरे की गलतियां नहीं देखेंगे, हम गलती देखेंगे अपनी। अगर हम अपने मित्र हैं, अपना उद्धार कर रहे हैं, तो गलती अपनी देखेंगे, और अगर हम अपने शत्रु हैं, हम गलती दूसरे की देखेंगे। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए इस मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए, गलतियां तो देखें अपनी, और जो गुण हैं वो देखें दूसरों के। दूसरों के गुणों को अपने अंदर लाकर अपने आप को और ऊंचा उठाएं। उनको देखकर अंदर हमारे द्वेष की भावना नहीं आनी चाहिए, तब हम अपने मित्र हैं। तो हमने इस श्लोक में यही कहा है कि इंसान अपनी गलतियों को देखे, दूसरे की अच्छाइयों को देखे, तो इससे इंसान अपना उद्धार करता है। अगर अपना उद्धार करता है तो फिर वो अपना मित्र है, और जब वो दूसरों की कमियां देखता है तो अपना पतन करता है। अगर पतन करता है तो अपना शत्रु है। तो हम स्वयं ही कसूरवार हैं, दूसरा कोई भी इस चीज़ के लिए कसूरवार नहीं है। तो हमारा ये श्लोक है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मनमवसादेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मनः, कि अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन ना करे, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। मैं आप गुलशन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि श्लोक को पढ़ें और इसका मीनिंग भी बोलें।